तो हम सब हो गए हैं तैयार और अभी बज रहा है दोपहर का 1:30 और हम लोग जा रहे हैं मैं जा रही हूँ अपने मायके क्योंकि वहाँ पर कुछ है प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या ऐसा प्रोग्राम है। तो चलो आप सब लोग भी देखो चल के। सब लोग तैयार हो गए हैं, हम लोग मेरे बच्चे भी तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं जाने के लिए और मेरा मायका लोकल में ही है, ग्वालियर में ही है। तो वैसे हम जाते हैं कभी कभी मिलने के लिए, अक्सर करके 1-2 घंटे के लिए। बच्चे बहुत खुश हैं सबसे मिलने के लिए। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही कम जा पाते हैं, मैं ही अकेली बच्चों को लेके स्कूटर से चली जाती हूँ। आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो भी जा रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम है तो जाना भी ज़रूरी है। और मायका आ गया है मेरा। तो मायका तो हर लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। मम्मी पापा से मिलना, भाई भाभीयों से मिलना, सभी से मिलने का एक पल में एक्साइटेड रहता है। कितनी बार भी जाओ फिर भी नयापन ही लगता है। तो आ गए हैं हम लोग और आते ही स्वागत सत्कार शुरू हो जाता है। तो ये मेरा भाई बैठा है और भाभी ला रही हैं पानी वगैरह, चाय वगैरह करवाएंगी। और ये प्रोग्राम है तो खाना बन रहा है, तो ये छत पर ही खाना बन रहा है। हलवाई लोग लगे हुए हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तो वो सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए भाभी को हलवाई ने ये मसाला पीसने के लिए दिया है। तो वही ये मसाला वगैरह मिक्सी में पीस के दे देंगी। यहाँ पर मेरे पापा मेरे पास बैठे हैं और हम लोग को मेरे से हाल चाल पूछ रहे हैं, सभी लोग कैसे हैं क्या है। फ़ोन पे भी पूछते रहते हैं। कुछ दिन पहले इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। और ये वो हैं जिनकी वजह से सारा प्रोग्राम हो रहा है। ये हैं पीहू। तो बहुत खुश नज़र आ रही हैं। बोलो, अब आप समझ ही गए होंगे कि इन्हीं का बर्थडे है। तो भाई बर्थडे के डेकोरेशन के लिए मुझे काम दिया गया है क्योंकि बुआ से कुछ और काम तो कराते नहीं है, करा नहीं सकते हैं। तो डेकोरेशन का ही काम करो। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी भी चली गई थी कि डेकोरेशन वगैरह कर लेंगे क्योंकि प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा नहीं है। कोविड की वजह से ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं है। सिर्फ मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और मेरे मायके वाले आ रहे हैं और कुछ बच्चे हैं। यहाँ पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे घर वाले कब तक आएंगे। तो मैं कह रही थी शाम तक आ जाएंगे। और यहाँ पे हम सब लोग मिलकर डेकोरेशन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी प्रोग्राम होता है तो सब लोग एक हो जाते हैं और छोटे बड़े सब बच्चे बन जाते हैं और देखते खुशी खुशी घर को सजाते हैं, तैयारी करते हैं। एक बच्चे का बर्थडे होता है पर एक्साइटेड सब लोग रहते हैं, पूरा अपना सहयोग देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और पापा मेरे पास बैठे रहे, बहुत देर तक बातें भी करते रहे और हम लोगों ने डेकोरेशन वगैरह भी करते रहे, बलून वगैरह। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, दौड़ दौड़ के कर रहे थे काम। और सारा डेकोरेशन लगभग पूरा हो गया था और शाम भी हो चली थी, 5:30 बज गए थे। और ये देखिए डेकोरेशन हो गया। ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया था, हल्का फुल्का सा कर लिया था। इसका दूसरा बर्थडे है। पिछला बर्थडे भाई इसका लॉकडाउन की वजह से मन नहीं पाया था क्योंकि पिछली बार तो बिल्कुल ही लॉकडाउन लगा था तो कुछ भी नहीं हो पाया था। अब भाभी वगैरह हम सब लोग थोड़ा फुर्सत होके बैठे हैं। अपने ससुराल वालों का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये मेरी मम्मी लेटी है, इनकी भी तबीयत ख़राब है, पैर में चोट है तो ये वॉकर से चलती हैं। तो हलवाई से हमने भगवान के लिए थाली निकलवा ली है। कोई भी होते हैं सबके यहाँ, जब भी कोई शुभ कार्य होता है, शादी या बर्थडे, तो सबसे पहले भगवान के लिए थाली निकलवा लेते हैं। तो यह बप्पा को भी भोग लगा दिया है भाभी ने और भगवान जी की भी थाली निकाल दी है। इन्हीं की बेटी का बर्थडे है। तो देखिए कितनी खुश है। और ये यहाँ पे इन्हें भूख लग रही थी तो मामी से गुलाब जामुन लेके खा रहे हैं अकेले में। और बच्चे भी आ गए हैं सारे और मेरे ससुराल वाले भी आ गए हैं और किसी बाहर वालों को आना नहीं है, बस इतने ही से लोग हैं। तो अब केक काटने की तैयारी करेंगे और सभी लोग आ गए हैं। तो ये केक आ गया है तो अब होगा केक कटिंग सेरेमनी। देखिए कितनी क्यूट लग रही है पीहू और कितनी प्यारी लग रही है। और केक कटेगा।
तो सबसे पहले बुआ टीका करती हैं या दादी बाबा, तो बुआ टीका करेंगी तो मैं टीका करूँगी अपनी प्यारी सी पीहू का। और केक काटेंगे सब लोग। उसको गुलाब जामुन तो वैसे ही बहुत पसंद है, तो देखिए कितने प्यार से खा रही है। और अब केक काटेगी। कैंडल ब्लो करने को बोल रहे हैं, तो मैंने कहा तुम ही कर दो। ये उसके चाचू हैं जो उससे केक कटिंग करवा रहे हैं। तो देखिए खुश भी है, छोटी सी प्यारी सी, समझ में कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। पर आजकल के बच्चे तो बहुत एडवांस होते हैं और बर्थडे को लेके तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। कितने भी छोटे बच्चे हों, बस थोड़ा समझने लगे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। ये भी काफ़ी एक्साइटेड है, फिर ज़्यादा लोगों को देख के थोड़ी सहमी सहमी सी भी है। अभी इसके बाबा हैं, वो टीका करेंगे इसका। बाबा की लाडली, पूरे घर की लाडली है, क्योंकि मेरे बाद यही है घर में एक बेटी। और ये इसके पापा ने कोलाज बना के दिया है। कितना प्यारा है ये। इसके सारे बचपन के फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से बर्थडे मन गया है। अब आया खाने की बारी। बच्चों को भूख लगी थी, तो ये पत्तल सिस्टम जो लगभग अब ख़त्म हो गया है, लेकिन खाने का मज़ा तो आप लोगों को पता है इसी में आता है। पत्तल सिस्टम में जितने प्यार से खाना खिलाया जाता है, पूछ पूछ के, प्यार से, ज़बरदस्ती से, तो उसका खाने का मज़ा ही कुछ है। बुफ़े में तो आप लोगों को पता है, जो खाना है खा लो, नहीं खाना है मत खाओ, कोई नहीं पूछने वाला है। पर जो पत्तल में खाने का मज़ा है वो शायद कहीं पे भी खाने का मज़ा नहीं है। तो सभी ने मिलकर खाना खाया, पहले बच्चों ने, लेडीज़ों ने, अब हम भाभी और हम लोगों ने खाया। ये गिफ्ट है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं खोलने के लिए, लेकिन बाद में देखेंगे, काफ़ी रात हो चुकी है। तो आप लोगों ने देखा बर्थडे कितनी अच्छी तरह से मन गया और सभी परिवार वालों ने एक साथ मिला खूब मज़े किए। तो भाई आज का वीडियो तो यहीं पे होता है ख़त्म, बहुत रात हो चुकी है, तो अब जा रहे हैं सोने। बाय बाय, गुड नाइट। और मैं जाऊँगी अपने घर। तो अब हम लोग भी घर के लिए निकल जाएंगे। मम्मी वगैरह तो पहले ही निकल गई हैं, देवर वगैरह। अब हम भी जाएंगे। बाय बाय।